नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए प्रेस्टिक सेट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट का पार्ट नंबर 7 होने वाला है। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं और सभी प्रश्न को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और सभी प्रश्न को पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले प्रश्न को तो नीचे की ओर से देखिएगा तो देखिए आपका 120 है, 45 है और क्वेश्चन मार्क है, यानी कि नीचे की ओर से आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 1 और 11 से 120 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 और 7 से 45 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 3 और 5 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, 1 और 11 से 120 लाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दूसरा संख्या 11 है। अगर पहले हम लोग दूसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। माइनस करेंगे पहला संख्या 1 है, 121 माइनस 1 आपका 120 बनता है। नीचे आपका 120 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करके देखेंगे। पहले दूसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे, दूसरा संख्या 7 है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। माइनस करेंगे पहला संख्या 2 है, 49 माइनस 2 जो है वो आपका 47 बनता है। लेकिन यहाँ पर 45 दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरे तरीके से हम लोगों को सोचना पड़ेगा 1 और 11 से 120 लाने के लिए। अगर सबसे पहले देखिएगा तो पहला संख्या जो है 1 है और दूसरा संख्या 11 है। दूसरा संख्या प्लस करेंगे पहला संख्या, गुना करेंगे फिर हम लोग दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या, तो आपका कितना होगा 11 प्लस 1 जो है वो आपका देखिएगा तो 12 बनता है। गुना करेंगे 11 माइनस 1 जो है वो आपका 10 बनता है। 12 गुना 10 दोस्तों आपका 120 होता है। देखिए नीचे आपका 120 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहला संख्या 2 है और दूसरा संख्या 7 है। सबसे पहले दूसरा संख्या प्लस करेंगे पहला संख्या, यानी कि 7 प्लस 2 करेंगे, गुना करेंगे दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या। दूसरा संख्या 7 है, पहला संख्या जो है वो आपका 2 है। यहाँ पर देखिएगा तो 7 प्लस 2 जो है वो 9 होता है। गुना करेंगे 7 माइनस 2 जो है वो 5 होता है। 9 गुना 5 आपका 45 बनता है। देखिए 45 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहला संख्या यहाँ पर 3 है और दूसरा संख्या 5 है। सबसे पहले क्या किए थे तो दूसरा संख्या प्लस किए थे पहला संख्या, यानी कि 5 प्लस करेंगे 3, फिर गुना करेंगे दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या, यानी कि 5 माइनस करेंगे 3, तो आपका कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 आपका 8 होता है। गुना करेंगे 5 माइनस 3 2 बनता है। 8 गुना 2 16 बनेगा। 16 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 16 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य है दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से कमरा का संबंध फर्श के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है नदी का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कमरा और फर्श आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कमरे के निचले भाग को हम लोग फर्श कहते हैं, उसी प्रकार से नदी के निचले भाग को हम लोग तल कहते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका तल भरा जाएगा। तल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज निहित है। इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों आकृति को तो यहाँ पर देखिए आपका जो है वो एक चतुर्भुज दिया गया है और यहाँ पर भी देखिएगा तो आपका एक चतुर्भुज दिया गया, बस इसको जो है वो 45 डिग्री घुमा दिया गया है। और जब भी आपको चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक को यूज़ करते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं और उसमें 2 से गुना कर देते हैं। इस वाले चतुर्भुज के अंदर छोटे छोटे खंड को देखिएगा तो एक खंड आपका ए बनता है, दूसरा ए बनता है, तीसरा ए बनता है और चौथा ए बनता है। इसमें आपके 4 छोटे छोटे खंड है यानी कि 4 गुना 2 करेंगे तो आपका 8 बनेगा। इस वाले आकृति में आपका जो है वो 8 त्रिभुज बनता है। उसी प्रकार से इसमें देखिएगा तो एक खंड ए बनेगा, दूसरा ए बनता है, तीसरा ए बनता है और चौथा ए बनता है। इसमें भी आपके 4 छोटे छोटे खंड है तो 4 गुना 2 करेंगे, यहाँ पर भी आपका 8 त्रिभुज बनता है। 8 + 8 करेंगे तो आपका 16 त्रिभुज हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे करेंगे कि ये सभी को भी जो है वो त्रिभुज में काउंटिंग कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपका सीधा लाइन नहीं है, गोलाकार लाइन है यानी कि ये आपका त्रिभुज नहीं है। इसमें टोटल आपका जो है वो 16 त्रिभुज ही बनता है। 16 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। और आप लोग ये जरूर याद कर लीजिएगा कि जब भी आपको चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो छोटे छोटे खंड को पहले काउंटिंग कर लीजिएगा और उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा। जितना आएगा उतना ही उस वाले चतुर्भुज के अंदर आपका त्रिभुज बनेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 14, 28 और 35 आपस में संबंधित है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन से संख्या संबंधित भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 14, 28 और 35 आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो देखिए सबसे पहले 14 से 28 है। अगर यहाँ पर देखिएगा हम लोग 14 गुना 2 करते हैं तो आपका जो है वो 28 बनता है। और जब देखिएगा 28 में हम लोग गुना करते हैं, यहाँ पर जब हम लोग 28 में गुना करते हैं दोस्तों 5/4 से तो आपका कितना हो जाएगा, जब 4 से हम लोग 28 को काटेंगे तो 7 से कटेगा और 7 गुना 5 जो है वो आपका 35 बनता है। इसी प्रकार के जब हम लोग संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो पहले में देखिएगा आपका 15, 30, 45 दिया गया है। सबसे पहले देखिए 14 से 28 है यानी कि गुना 2 है। उसी प्रकार से जब हम लोग 15 गुना 2 करते हैं तो आपका 30 बनता है। आगे देखिएगा फिर कितना से गुना किए थे तो 5/4 से यानी कि 30 गुना करेंगे हम लोग 5/4 तो आपका कितना हो जाएगा,
जब 30 को हम लोग देखिएगा 4 से काटेंगे तो 2 से कटेगा आपका यहाँ पर 15 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 15 गुना 5 जो है वो आपका 75 होता है। और जब हम लोग 75 में 2 से भाग करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 75 में जब हम लोग 2 से भाग करेंगे तो ये देखिएगा 37.5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 45 दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन को देखिएगा तो देखिए 16 से 32 है, 16 गुना 2 करने पर जो है वो आपका 32 होता है। और जब हम लोग देखिएगा 32 गुना करते हैं यहाँ पर 5/4 तो आपका कितना हो जाएगा, 4 से 32 को काटेंगे तो आपका 8 से कटेगा और 8 गुना 5 जो है वो आपका 40 बनता है। यानी कि जिस प्रकार से 14, 28, 35 आपस में संबंधित है दोस्तों, उसी प्रकार से आपका 16, 32 और 40 आपस में संबंधित दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखिएगा तो 12 से 26 है, 12 गुना 2 करने पर आपका 24 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 26 है, यानी कि ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता। ऑप्शन डी को देखते तो 18 से आपका जो है वो 27 है, 18 गुना 2 करने पर 36 आता है, लेकिन यहाँ पर 27 है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो देखिए पहले 2 है, 2 के आगे 29 है, 29 के आगे 56 है, 56 के आगे 83 है और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो पहले हम लोग अंतर को देखते हैं। देखिएगा 2 से आपका 29 है, यहाँ पर जो है वो +27 का अंतर बनता है। आगे देखिएगा तो 29 से 56 है, यहाँ पर भी आपका +27 का अंतर है। 56 से 83 है, +27 का अंतर है, यानी कि आगे भी हम लोग +27 करेंगे तो 83 + 27 जो है वो आपका 110 बनता है। 110 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य यदि z बराबर 52 और ACT बराबर 48 तो BAT निम्न में से किसके बराबर होगा। ये जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले जो है वो z बराबर 52 दिया गया है, ACT बराबर 48 दिया गया है और आप लोगों से पूछ रहा है कि BAT बराबर क्या होगा। यानी कि पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे जेड से 52 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर दोस्तों जेड को ABCD के क्रमानुसार देखिएगा तो ABCD के क्रमानुसार में जेड जो है वो 26वें नंबर पर होता है और जब हम लोग 26 गुना 2 करते हैं तो आपका 52 होता है। वही सेम आगे देखिएगा आपका ACT दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो ए पहले नंबर पर होता है, सी तीसरे पर और टी जो है ये आपका 20वें पर। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा, 1 + 3 आपका 4, 4 + 20 आपका 24 और 24 गुना 2 करने पर जो है वो आपका 48 बनता है। देखिए 48 आपका यहाँ पर दिया भी गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम आगे हम लोग BAT के साथ करेंगे। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो बी जो है
ये आपका दूसरे नंबर पर होता है, ए पहले पर और टी 20वें पर। सभी संख्या को आपस में जोड़कर 2 से गुना कीजिएगा तो 2 + 1 3, 3 + 20 जो है ये आपका 23 बनता है और 23 × 2 करने पर जो है वो आपका 46 बनेगा। 46 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पुस्तक, शब्द, अक्षर, वाक्य, अध्याय और पृष्ठ का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का किस प्रकार से आपका सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो सबसे पहला शब्द जो है वो आपका अक्षर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। अक्षर के बाद जो है वो आपका शब्द बनेगा, यानी कि 2 नंबर। शब्द के बाद जो है वो आपका वाक्य बनेगा, यानी कि 4 नंबर। वाक्य के बाद जो है वो आपका पृष्ठ बनेगा, यानी कि 6 नंबर। और पृष्ठ के बाद जो है वो आपका अध्याय हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। और अध्याय के बाद आपका पुस्तक हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3 2 4 6 5 1 दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो 3 2 4 6 5 1 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। कंप्यूटर, मॉनिटर और कीबोर्ड का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कंप्यूटर, मॉनिटर और कीबोर्ड में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो कंप्यूटर का ही भाग मॉनिटर और कीबोर्ड भी होता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के लिए एक गोला बना लेंगे और कंप्यूटर के अंदर जो है वो आपका मॉनिटर और कीबोर्ड दोनों हो जाएगा। मॉनिटर आपका अलग होता है और कीबोर्ड अलग होता है, यानी कि दोनों को कंप्यूटर के अंदर रखेंगे लेकिन दोनों को अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का प्रश्न आकृति है। इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों दर्पण को तो देखिए दर्पण जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो बाएं से उलटकर दाएं में चला जाएगा और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आएंगे। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो सबसे पहले ये जो जेड आपका पहले है ये आपका लास्ट में उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो आपका एस इस प्रकार से है ये आपके उलटने के बाद जो है इस प्रकार से बनेगा और ये जो जे आपका यहाँ पर है ये आपके उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है ऐसे चिन्हों का समूह चुनिए जिन्हें समीकरण में सही फिट किया जा सके। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और बीच बीच में खाली स्थान है। ये सभी खाली स्थान पे कौन से चिन्ह रखे जाएंगे ताकि समीकरण का मान जो है वो 21 हो जाए। सबसे पहले आप लोग समीकरण को देखिएगा तो पहले 5 है, उसके बाद 3 है, 8 है, 4 है, 2 है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस वाले खाली स्थान पे गुना को रखते हैं
यहाँ पर जोड़ को रखते हैं, यहाँ पर घटाव को और यहाँ पर भाग को, तो देखिएगा 5 गुना 3 जो है 15 हो जाएगा। जोड़ करेंगे 8, माइनस करेंगे 4/2 जो है वो आपके 2 हो जाएंगे। आगे देखिएगा 15 + 8 जो है वो आपका 23 होता है। 23 - 2 करने पर 21 बनता है। 21 आपका यहाँ पर दिया गया है। कौन सा ऑप्शन में पहले गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ, उसके बाद भाग दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा गुना, जोड़, घटाओ, भाग दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।